अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। आठ मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्य में केवल वही रहित मस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। सप्तऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मन्नु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अंजन में अंधकार को दूर करता हूं। अर्जुन ने कहा, पर भगवान परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्म तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न सुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवीय ऐश्वर्य को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य सीन है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं। वस्तुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं।
घोड़ों में मुझे उच्चस्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंत्र तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मुझे उच्चस्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं और मनुष्यों में राजा हूं। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सड़कों में वासुकी हूं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं। मैं पितरों में अरिमा हूं, कथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज लम हूं। दायित्वों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं आकार हूं और समाजों में द्वंद्वसमास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्ष मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवात, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। मैं सामवेद के गीतों में बृहद साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजसियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में कुछ ना हूं। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चरता था। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा आचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक इस पुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु है अर्जुन, ये सारे विश्व ज्ञान की आवश्यकता है। इसी के साथ भगवद गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवद गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मिलते आपको अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।